फैन से वहाँ से लोग आ जा रहे होते, और ये सिर्फ असद उमर साहब प्रोपेगेंडा करते हैं जी असद हमने देखें जी स्मार्ट लॉकडाउन हमने ईजाद कर दिया है, हमारे वजीर आज़म ने ईजाद कर दिया है, पूरी दुनिया जो है वो इसकी तारीफ कर रही है। यानी इससे 3 सालों में कुछ नहीं हो सका मासवाई इसके कि इसने स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो ईजाद किया है, और उसका भी कभी कोई जो है उसका फ़ायदा नहीं हुआ। इन्होंने बच्चों की तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया, और वहाँ पे जो है वो तकरीबन 1.5 साल से जो है वो स्कूल बंद है। इनका जोर अगर चला है तो इसी बात पे चला है कि बच्चों को इन्होंने घर बैठा दिया है, और वो स्कूल में इकट्ठे तो नहीं होते लेकिन गली मोहल्ले में वो जो है वो उसी तरह से जो है वो इकट्ठे होते हैं जिस तरह से स्कूल में होते हैं। तो इसका कोई इम्पैक्ट या कोई इससे जो है वो फर्क नहीं पड़ा। हाँ, अगर इससे कोई बचत हुई है तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि ये अल्लाह ताला का करम है। हम मेहनती कौम हैं, और हमारा जो मेजॉरिटी जो हमारा तबका है वो मेहनत मजदूरी से मुतल्लिका है, तो हमारे लोगों में जो है इम्यूनिटी ज़्यादा है, रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा है। अभी आप देख लें कि इस वक्त कई जगहों पे 25%, कई जगहों पे 20% और 15% जो है ये कोरोना का जो है वो रेशो जा रहा है। यूरोप में जब ये रेशो था तो वहाँ पे हज़ारों की तादाद में, वहाँ पे 5-5 हज़ार और 10-10 हज़ार जो है वो फिगर जो है वो गया है हलाक होने वाले लोगों का। लेकिन अभी हमारे यहाँ अल्लाह ताला का ये करम है कि ये फिगर जो है अभी तक जो है ये 100 से नीचे है, और मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे दिन गुजरते हैं तो फिर क्योंकि इम्यूनिटी डेवलप होती है और उससे जो है वो हालात बेहतर होते हैं, उसके ऊपर ये फिर अपना अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। असल में हमारी नज़र में इसके 2 हल हैं। एक एहतियाती तदाबीर है, उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। जो ये नहीं करवा सके, ये प्रोपेगेंडा मास्टर जो हैं, ये सवाए टीवी पे बैठ के 1.5 घंटा जो है वो लोगों को जो है वो उनकी शमा खराशी भी करते हैं, और जो है वो स्क्रीन भी जो है वो उसको ख़राब करते हैं। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सके। एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल होना चाहिए, उसके ऊपर जो सख्ती है वो भी होनी चाहिए, और यही इसका हल है। और इसके साथ वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन दूसरी कौमें जो है वो तो 100% पे पहुंची हुई है, 70-80% के ऊपर जो है वो वैक्सीन पहुंची हुई है। ये अभी जो है वो 16% 18% के ऊपर घूम रहे हैं, और बैठ के प्रोपेगेंडा जो है ये रोज़ाना जो है वो कर रहे हैं। तो हम ये जो इन्होंने हमारे ऑफिस का और इन घरों का जो कि शरीफ फैमिली के घर हैं, उनका जो इन्होंने ये स्मार्ट लॉकडाउन किया है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। ये कोविड के नाम के ऊपर सियासी इंतकाम है, और अब इनका इंतकाम इस इंतहा को पहुंच गया है कि अब ये इस छोटे छोटे मामलात में, जैसे वो कहते हैं कि ये झक मार रहे हैं, तो अब ये इस इंतहा तक पहुंच चुके हैं। ये जो तमाम घर हैं, इन घरों के तमाम ये तारड़ साहब के पास मौजूद है। आप अगर इनको चेक करना चाहें चेक कर लें। तमाम घरों का एक एक फर्द जो है वो वैक्सीनेटेड है। इनके तमाम मुलाजमीन जो है वो वैक्सीनेटेड है। हमारे 180H के जितने मुलाजमीन हैं जो यहाँ पे ड्यूटी करते हैं वो वैक्सीनेटेड हैं। मेरे साथ दाएं बाएं जो खड़े हैं, हम सब जो है वो वैक्सीनेटेड हैं। इन घरों में पिछले 6 माह में कोई एक जो है वो कोविड का मरीज अगर है तो निकाले दिखाएं वो। अब ये जो एक कोई बता रहे हैं कि 100 मस्जिद के पिछली साइड पे कोई 140 एच में वहाँ पे कोई कोविड के मरीज निकले हैं, वो भाई फिर वहाँ पे लगाओ। वहाँ पे कोई जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन नहीं है। उस तरफ किसी को जो है वो रोका नहीं जा रहा, ट्रैफिक जो है वो चल रही है, लेकिन ये बात चलाई जा रही है कि 180H जो है वहाँ से कोविड फैला है, और वहाँ के जो है वो हमने जो है वो उसकी जो है वो हमने उसको सील किया है। तो ये इंतहाई घटिया हरकत है, इंतहाई घटिया हरकत है ऑन बिहाफ ऑफ पंजाब गवर्नमेंट और जो लोकल इंतज़ामिया है। इसी तरह की एक हरकत इन्होंने कल और की है
کہ انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف ایک نئی انکوائری کا آغاز کیا ہے، یعنی معلم جبہ انکوائری بند، جس کا چیئرمین جو ہے وہ آن ریکارڈ ہے کہ معلم جبہ کے تمام ثبوت میرے پاس ہیں، وہ ہر قیمت پہ ریفرنس دائر ہوگا، بی آر ٹی کا ہر قیمت پہ ریفرنس دائر ہوگا، بی آر ٹی ریفرنس بند، معلم جبہ بند، اور میاں شہباز شریف جس کے خلاف تمام تر کوششوں کے باوجود جو ہے یہ کوئی کیس نہیں بنا سکے۔ یہ وزراء جو ہیں یہ جب آتے ہیں یعنی ٹی وی پہ کیمروں کے مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں شہر لاہور میں، اور ان کا ہدف تنقید لاک ڈاؤن ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن یا تو ہوتا ہے یا بالکل ہی نہیں ہوتا۔ 2 سال میں کشمیر کوسٹ کو نقصان پہنچایا گیا، ایسا بھی کہنا تھا ان کا۔ کورونا وائرس